राम दोस्तों, क्या हाल है? आई होप सब वेल एंड गुड होगे। दोस्तों, क्या आप भी किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हो जहाँ पे एक्सेल का यूज होता है? तो दोस्तों चलिए फटाफट सीख लेते हैं एक्सेल की कुछ मोस्ट यूजफुल कमांड जो आपके डेली वर्क में काफ़ी हेल्प करेंगे। दोस्तों एम एस एक्सेल में सबसे पहले जो हमारी कमांड है वो है हमारी कस्टम लिस्ट बनाना। दोस्तों कस्टम लिस्ट होती क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक संडे टाइप करता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ, देन इसको ड्रैग करके डाउन करता हूँ, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही सपोज मैं संडे की शॉर्ट फॉर्म होती है SUN, वो टाइप करके इसको ड्रैग डाउन करता हूँ। जैसे मैं इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि मैं उसको क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे जनवरी टाइप करता हूँ, देन इसको मैं ड्रैग करके डाउन करता हूँ, देन फिर भी ऑटोमेटिकली सिस्टम समझ जाता है कि मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सारे के सारे काम होते हैं ये होते हैं कस्टम लिस्ट से। ठीक है दोस्तों हमारे पास भी कुछ वर्ड्स हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम यहाँ पे संडे या फिर जनवरी लिख रहे थे, इसी टाइप से कुछ लिस्ट बन जाए तो हम ये बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहाँ फाइल पे आ जाना है। फाइल पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शंस के नाम से, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करना है। अब सबसे नीचे आ जाना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कस्टम एडिट लिस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टम लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई हैं। अब यहाँ हम भी अपनी एक कस्टम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसे बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है कर्सर के ऊपर, देन आपको वो वर्ड देने हैं जो भी आप ऐड करवाना चाहते हो कस्टम लिस्ट में। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ये इन वर्ड्स को हम कस्टम लिस्ट में ऐड करवाना चाहते हैं। देन यहाँ से आपको इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, देन यहाँ से इसको आपको ऐड कर देना है। अब इसको यहाँ से आपको ओके करके देन अगेन ओके कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों कहीं भी आप यहाँ पे अगर CPU लिखोगे और CPU लिखने के बाद इसको आप ड्रैग करोगे तो देखिए दोस्तों जो भी CPU के नीचे से वर्ड होंगे वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगे। जैसे CPU के नीचे रैम है, फिर SSD है, देखिए दोस्तों सारे के सारे जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली कस्टम लिस्ट के रूप में आ गए। अब कहीं भी इस सीट में मैं कहीं भी इस सीट में या फिर इसको क्लोज करके इसको रीओपन करता हूँ तो भी ये जो वर्ड्स हैं वो सारे सारे आते रहेंगे। कितना भी इसको नीचे ड्रैग डाउन करते जाओ ये ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों कस्टम लिस्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी लिस्ट आप अपने तरीके से ऐड करवा सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कमांड की तरफ। दोस्तों अगली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो हमारी कमांड है वो है हमारी ऑटो करेक्ट ऑप्शन से रिलेटेड। दोस्तों कई बार दोस्तों क्या होता है, आप कहीं भी सिस्टम में कुछ टाइप कर रहे होते हो और बाय मिस्टेक आपसे कुछ रॉन्ग टाइप हो जाता है, तो उसके नीचे एक रेड कलर की अंडरलाइन आ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वो सिंबल होता है रॉन्ग का, कि आपने जो वर्ड है वो रॉन्ग लिखा है। तो उसको करेक्ट करने के लिए दोस्तों आपको उस वर्ड के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। देन आपको सिस्टम सजेस्ट करता है कि आपका जो वर्ड है उससे कुछ रिलेटेड हमारे पास वर्ड है, राइट ऑप्शन दिया होता है, देन आपको सेलेक्ट करके वो ऐड करना होता है। देन आपको जो रेड कलर की अंडरलाइन है वो हट जाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी टाइप से काम करता है एक्सेल के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों सब अब सपोज दैट मैं यहाँ पे CPU टाइप करता हूँ, ठीक है, तो ये सिंपल इसने CPU ले लिया। लेकिन अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब भी हम किसी भी शीट में CPU लिखें तो ऑटोमेटिकली उसकी जो फुल फॉर्म है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगेन आपको ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रूफिंग का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब वो वर्ड यहाँ पे टाइप करवाना है जो आप टाइप करवाना चाहते हो। जैसे सपोज मैं यहाँ पे CPU टाइप करता हूँ, देन इसकी जो फुल फॉर्म है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, देन इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ, देन अगेन ओके, देन अगेन ओके। अब दोस्तों मैं इस शीट में कहीं भी CPU लिखता हूँ तो देखिए होगा क्या, जैसे ही मैंने यहाँ पे CPU लिख के टाइप किया, देखिए उसकी जो पूरी की पूरी फुल फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई। दोस्तों इवन अगर मैं इस नोटबुक को बंद करके रीओपन करता हूँ तो भी ये कमांड वर्क करेगी, क्योंकि हमने एक्सेल को बता दिया है कि जब भी हम शीट में कहीं भी काम करें और CPU टाइप हो तो उसकी जो पूरी की पूरी फुल फॉर्म है वो डिस्प्ले हो जाए। अब कहीं भी इवन देख लीजिए, आप यहाँ पे CPU टाइप करेंगे, सॉरी, तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं Ctrl N से एक नया पेज लेता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ कि
वो नई शीट में वो काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे नई शीट ले ली कंट्रोल N से, देन यहाँ पे मैं फर्स्ट रो में CPU लिखता हूँ, देन एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों, आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगला जो हमारा कमांड है वो है हमारा क्विक एक्सेस टूलबार से रिलेटेड। दोस्तों क्विक एक्सेस टूलबार होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देख लीजिए क्विक एक्सेस टूलबार होता कहाँ है। तो हमारे एक्सेल की जो टॉप रो है वो सबसे ऊपर होता है हमारा ये क्विक एक्सेस टूलबार, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारे काम को और फास्ट बनाना। आप सपोज दैट आप कोई काम कर रहे हो एक्सेल पे, ठीक है, तो आपको डेटा में जाने के बाद कोई कमांड ऐसी है जिसका यूज़ आप बार बार कर रहे हो, ठीक है, जैसे फिल्टर होता है, ऐसी कमांड जिसका हम यूज़ जनरली करते हैं, ठीक है। इसको एक्सेस करने के लिए आपको बार बार डेटा के ऊपर आना होगा, डेटा के ऊपर आने के बाद आपको फिल्टर के ऊपर आना होगा, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके सिंगल क्लिक में इसका यूज़ कर सकें। तो इसको ऐड करने के लिए आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप कोने में देखोगे कि इसका जो आइकन है वो आ जाएगा। अभी मैंने किया नहीं है, अब मैं करता हूँ। तो करते ही आपको जो फिल्टर का ऑप्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से एक क्लिक में आप कहीं भी, जैसे आप होम पे हो, इंसर्ट पे हो, या फिर किसी भी पेज लेआउट पे हो, या फिर किसी भी टैब पर हो, डजेंट मैटर, आप सिंपली जहाँ भी फिल्टर लगाना है वो सिंपली क्विक एक्सेस टूल बार में आपने फ़िल्टर ऐड किया था तो फिल्टर के ऊपर आप एक बार क्लिक कर दो तो आपका जो फिल्टर है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये कमांड आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगली जो कमांड है हमारी वो है हमारी बिना किसी फाइल को ओपन किए उसकी एक कॉपी पे काम करना। दोस्तों सपोज चलते हैं हम फाइल के ऊपर। अब तो यहाँ पे काफ़ी सारी फाइलें हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास एक फाइल है Excel31 एक्सेल, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको मैं अभी ओपन नहीं किया है, अब हम चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी फाइल जनरेट हो जाए, देन हम उसके ऊपर काम करें। तो ये वाली फाइल ये सेफ रहे, ठीक है, अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके ऊपर हो जाए, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, इसकी कॉपी बनाने के लिए इसको बिना ओपन किए इसके ऊपर आना है आपको। इसके ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ओपन कॉपी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओपन और कॉपी के ऊपर क्लिक करोगे तो उसकी एक कॉपी जनरेट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब इसके ऊपर आप काम कर सकते हो, जो आपकी पहली वाली फाइल है वो सेफ रहेगी, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगला जो कमांड है हमारा वो है हमारा क्लिपबोर्ड से रिलेटेड। दोस्तों क्लिपबोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक्सेल के अंदर। दोस्तों सपोज दैट आपके पास काफ़ी सारा, अभी तो मेरे पास छोटा सा डेटा है, अब सपोज दैट आपके पास काफ़ी सारा बड़ा डेटा होगा और आपको कुछ वर्ड्स उसमें से आपको कॉपी करना है, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ पे GPU भी कॉपी करना है, मॉनिटर भी कॉपी करना है, यहाँ पे स्पीकर भी कॉपी करना है। अब जैसे मैं इन तीनों को सपोज दैट मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे तीनों के तीनों चाहिए, तो तीनों नहीं आते हैं। तो दोस्तों क्लिपबोर्ड यही काम करता है, जितने भी आप कॉपी करते हो उसको एक जगह गैदर कर लेता है, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड ओपन करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको होम पे आ जाना है। अब यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिपबोर्ड का, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से मैं कुछ भी कमांड कॉपी करता हूँ, ठीक है, कितनी भी यहाँ पे आप कमांड कॉपी कर सकते हो और कहीं भी आपको पेस्ट करनी है तो वहाँ पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सारी की सारी कमांड एक साथ पेस्ट करनी है तो एक ऑप्शन होता है पेस्ट ऑल का। जैसे आप पेस्ट ऑल करोगे तो सारी की सारी जितनी भी अपने कमांड कॉपी करेंगे वो सारी की सारी एक बार में पेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों आई होप दोस्तों ये कमांड आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ। दोस्तों MS एक्सेल में अगली जो कमांड है हमारी वो है हमारी एक्सेल को डार्क मोड करने के लिए। दोस्तों एक्सेल को डार्क मोड करने के लिए आपको आ जाना है आपकी फाइल के ऊपर। फाइल के ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफिस टीम का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ब्लैक कर देना है या फिर डार्क ग्रे, जो भी आप करना चाहो। देन जैसे आप यहाँ पे ब्लैक चूज़ करोगे तो आपको जो एक्सेल है वो डार्क मोड में इनेबल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये कमांड आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली कमांड की तरफ। दोस्तों तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर जो अगली जो कमांड है हमारी वो है हमारी फ्लैश फिल। दोस्तों फ्लैश फिल काम कैसे करता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। बताने से पहले दोस्तों मैं यहाँ पे इसको एक बार नॉर्मल व्यू में कर लेता हूँ। फ्लैश फिल का यूज़ कैसे करते हैं, किसी भी मर्ज डेटा को सेपरेट करने के लिए। सपोज दैट मैं यहाँ पे कुछ नाम लिखता हूँ,
जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे 3-4 नाम मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ ये जो हमारा डेटा है, मर्ज डेटा है, इसको अलग अलग करना है। पवन एक कॉलम में है, शर्मा एक कॉलम में है, अजय एक कॉलम में है, कुमार एक कॉलम में है, तो वो आप कर सकते हो। इसके लिए एक शॉर्टकट की भी होती है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट आप यहाँ पे सिर्फ पवन टाइप करो। पवन टाइप करने के बाद आप एंटर मार के नीचे वाले सेल में आ जाओ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो आपके जितने भी पहले वाले नाम होंगे वो सारे सारे आ जाएंगे। ऐसे ही अगर आपको दूसरे नाम करने हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पे शर्मा टाइप करता हूँ ओनली, और शर्मा टाइप करने के बाद सिर्फ कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ, तो जो सेकंड वाले नेम है वो सारे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। देन सेम नेम दोस्तों आप ईमेल आईडी से भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपके साथ सपोज काफ़ी सारे ईमेल आईडी हैं, तो उनके जो फर्स्ट लेटर है वो नेम होते हैं, तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। दोस्तों फ्लैश फिल का ऑप्शन यहाँ पे ऊपर टैब में भी दिया होता है, डेटा में जाके तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्लैश फिल, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। मैंने इसको आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है, तो आप यूज़ कर सकते हो। आई होप दोस्तों ये कमांड आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगली कमांड की तरफ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो अगली जो कमांड है हमारी, वो है हमारी रिमूव डुप्लीकेट। दोस्तों रिमूव डुप्लीकेट एक्सेल में काफ़ी यूज़ करना इजी है। आपको उसको यूज़ करने के लिए आपको जो भी जिस भी वैल्यू में से डेटा डुप्लीकेट हटाना हो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि डुप्लीकेट हैं। अब इसको मुझे हटाना है। हटाने के लिए आपको सिंपली मैंने आपको लास्ट कमांड बताई थी फ्लैश फिल, उससे के आगे एक ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है डेटा सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये पूछेगा आपसे डेटा में हेडर है कि नहीं है, तो हमारे डेटा में कोई हेडर नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ इसको ओके पे प्रेस कर देना है। तो जितने भी आपने सेलेक्ट किया होगा रेंज, तो उसमें जितने भी डुप्लीकेट होंगे वो सारे डुप्लीकेट एक क्लिक में हट जाएंगे, और जो यूनिक वैल्यू है वो आपके सामने विजिबल होकर, देखिए ये सारी यूनिक वैल्यू है, यानी यूनिक वैल्यू जो कि सिंगल वैल्यू है, ठीक है। तो वो सारी डिलीट हो जाएंगे जो भी डबल वैल्यूज होंगी, ठीक है। दोस्तों ये कमांड आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगली जो कमांड है हमारी, वो है हमारी ब्लैंक रो को डिलीट करने से रिलेटेड। दोस्तों सपोज मैं दूसरी शीट पे आ जाता हूँ। दूसरी शीट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे छोटा सा डेटा है। ये डेटा आप कितना भी बढ़ा सकते हैं अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो। अब सपोज मैं इसमें से कुछ एंट्री डिलीट कर देता हूँ, कुछ एंट्री मैं इसमें से डिलीट कर देता हूँ, और हम चाहते हैं कि जो ब्लैंक रोज हैं ये सारी एक क्लिक में डिलीट हो जाएं, ठीक है। ये डेटा दोस्तों कितना भी बड़ा हो सकता है। तो ब्लैंक रो को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा गो टू का। देन इसके बाद आपको यहाँ पे स्पेशल के ऊपर क्लिक करना है। स्पेशल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लैंक चूज़ कर लेना है। ब्लैंक चूज़ करने के बाद यहाँ से आपको सिंपली ओके पे प्रेस कर देना है। तो आपके टेबल में जितनी भी ब्लैंक रो होंगी वो सारी एक क्लिक में सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल माइनस। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करोगे तो आपके सामने डिलीट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा। हमको यहाँ पे सारी एंटायर रो डिलीट करनी है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना एंटायर रो। देन उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। तो जितने भी आपके टेबल में ब्लैंक रोज होंगे वो एक क्लिक में डिलीट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये कमांड आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कमांड की तरफ। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगली जो कमांड है हमारी, वो है हमारी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने से। दोस्तों डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने से काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। चलिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, इसको हमको टेबल में कन्वर्ट करना है। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको कंट्रोल ए प्रेस करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल टी। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो जो क्रिएट टेबल का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये पूछेगा आपसे माई टेबल हैज़ ए हेडर, तो यस मेरे टेबल के पास हेडर है। देन आपको यहाँ से ओके प्रेस कर देना है, तो आपका जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों टेबल में कन्वर्ट होने के बाद सबसे पहला तो फ़ायदा इसका ये है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको फ़िल्टर मिलता है, आपको अलग से फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड फ़ायदा है वो ये है कि आप कितनी भी यहाँ पे एंट्रियाँ कर सकते हो।
ठीक है, वो टेबल में होती जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एंट्री करता हूँ और एंटर करके एंटर मारता हूँ, देखिए कुछ भी एंट्री करता हूँ सारी सारी टेबल में ऐड होती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छी कमांड है दोस्तों, इसको भी आपको यूज़ करना चाहिए अगर आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हो। आई होप दोस्तों ये सारी की सारी कमांडें आपको समझ में आई होंगी और ये सारी कमांडें काफ़ी यूज़फुल हैं। इन कमांड्स को आपको अपने लाइफ में ज़रूर से यूज़ करना चाहिए और ऐसी मोर कमांड्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू।